जो कुछ लाने की बात कर रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि अन्य राज्य लाने के लिए आगे बढ़ गया और ले आया, तब ये मजबूरी में इस तरह का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये पूरे प्रकरण से मुख्यमंत्री जी का चेहरा बेनकाब हुआ है कि गरीबों के प्रति इनकी क्या सोच है, अप्रवासियों के प्रति क्या सोच है। कभी चैट करते रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं, कभी टिकटॉक बनाते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो गंभीरता इनमें नहीं है और भारतीय जनता का शीर्ष नेतृत्व भी इस बातों को समझता है कि ये बिहार में इनको लोग गंभीरता से नहीं लेते। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। कोरोना का कहर जो है वो जारी है। बिहार में 1000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है और इस बीच हमारे साथ राजद के समस्तीपुर से विधायक है, उनसे हम बात करते हैं अख्तरुल शाहीन साहब से कि कैसे देख रहे हैं पूरी स्थिति को, क्योंकि लगातार ये ग्राउंड पर थे। समस्तीपुर में क्या सरकार विफल दिख रही थी, क्या कुछ इन्होंने देखा, हम इनसे जानते हैं। अख्तरुल शाहीन जी, कोरोना को लेकर के लगातार सतर्क है और बिहार सरकार काम भी कर रही है। आप ग्राउंड पर थे समस्तीपुर अपने क्षेत्र में, क्या देखा आपने? क्या सरकार वहां पर सफल दिख रही है कोरोना के मरीजों के साथ? नहीं, सरकार का जो क्रियाकलाप अभी तक देखने को मिला है, मुझे लगता है कि सरकार दिखाना चाह रही है कि वो ज़्यादा सक्रिय है और ज़्यादा तत्परता से काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरजमीन पर बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पूरी तरह से लापरवाही देखने को मिली है। आज तक जैसे समस्तीपुर ज़िला हो या कोई भी ज़िला हो, कहीं कोई जांच वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ जो तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी हैं मैक्सिमम केस को चाहते हैं कि वहीं से चला जाए, लोग वापस नहीं चाहते हैं कि उसको पटना। एक लंबी प्रक्रिया है जांच वगैरह की, सबके के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है। इसीलिए जिला प्रशासन के तरफ से पूरे बिहार में कम से कम जांच कराई जा रही है, क्योंकि इनके पास संसाधन की कमी है, किट्स की कमी है, तमाम तरह की चीज़ की कमी की वजह से। शाहीन जी, जांच कैसे हो रहा है? जांच सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है या फिर सचमुच जांच की जो पूरी प्रक्रिया होती है उस तरीके से जांच हो रहा है आपके क्षेत्र में और बिहार में? क्या नहीं, मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह से एक फॉर्मेलिटी किया जा रहा है और जांच में भी जिस तरह से जांच किया जा रहा है, आगे दिनों में आपको यह स्पष्ट आ जाएगा कि जिनको यह जांच करके निगेटिव बोल रहे हैं वो कल होकर पॉजिटिव भी सामने आएगा या आ रहा है और आने वाले दिनों में इसकी बहुत भयावह रूप लेने जा रही है। इतना लंबा समय सरकार को मिला कि इस लॉकडाउन में, जिसमें ये स्वास्थ्य सुविधा और तमाम इससे तैयारी के लिए, उसमें 2 महीने में सरकार ने कोई ऐसी तैयारी नहीं की और ना ही भारत सरकार ने बिहार को किसी तरह का मदद करने का कोशिश किया। तो एक बहुत ही भयावह और बहुत खतरनाक रूप लेता जा रहा है। पूरी तरह से बिहार सरकार इस कोरोना के लड़ाई में फेल साबित हो रहा है और केंद्र सरकार का जो असहयोग वाला रवैया है वो भी बहुत ही अपने आप में आश्चर्यजनक है और जिसके कारण भी इस तरह की बीमारी बिहार में बढ़ने की संभावना है। जिस तरह भारत सरकार इसमें किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहा है और बिहार सरकार अपने आप को अक्षम समझ रहा है। एक फॉर्मेलिटी चल रहा है, एक तैयारी चल रहा है, क्वारंटीन करना है, ये करना है, वो करना है, जांच कराना। सेंटर्स पे आप घूम रहे थे, हमने देखा था। क्वारंटाइन सेंटर्स का हाल क्या है? क्योंकि लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि वहाँ पर सुविधाएं नहीं है। क्या सचमुच ऐसा ही है या फिर सिर्फ वायरल की जा रही है? क्वारंटाइन सेंटर पे आपके बीमारी बढ़ने का खतरा वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पर आप बड़े पैमाने पे बाहर से आए लोगों को रख रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा आशंका है कि उसमें संक्रमित लोग 2-4% हो सकते हैं। तो वहाँ पर आप बेड का डिस्टेंस इतना कम रखे हैं कि 2 फीट पे आप बेड दे रहे हैं। दूसरी बात है, आप वहीं पे खेलने की व्यवस्था दे रहे हैं कि सब बैठ के यहाँ पे खेलो। जब संक्रमित व्यक्ति हो सकता है अगर 2% भी 1000 में, तो वो पूरे क्वारंटाइन में जितने लोग 1000 आदमी हैं वो उसको प्रभावित कर सकता है। आप वहाँ पर कुछ सेपरेशन का इंतजाम नहीं किए, बस 2 फीट हटा करके 1 फीट हटा के सिर्फ बेड लगाए, लेकिन दिन भर सब साथ में बैठते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में सब काम करते हैं और एक साथ रहते हैं। एक ही बेड पे सब लोग बैठे होते हैं। सोने का समय होता है तो अलग अलग 1-1 फीट के। तो इस तरह का कई कमी है। खाने पीने इस तरह की तो कई कमियां है ही। और जिस तरह से पत्रकारों को वहां जाने से रोका गया है, ये निश्चित रूप से ये गलत है और यह स्पष्ट करता है कि सरकार की मंशा है कि भाई जो भी गलत या कमी हमारे, जानते हैं कि हम सही ढंग से इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं और मीडिया अगर उसमें एंट्री दिया जाता है तो बड़े पैमाने पे हमारी कमियां उजागर होंगी। चाहे खान पान का मामला हो, सरकार एक बड़ा बजट देती है खाने पीने में, उसका सही तरीके से नहीं खर्च हो रहा है। साफ सफाई का इंतज़ाम नहीं है, प्लस जो डिस्टेंस मेंटेन करना है वो सब इंतज़ाम नहीं है। बहुत सारी कमियां है जो उजागर होता मीडिया के जाने से। तो मुझे लगता है कि यह पूरा को लिपापोती करने के लिए मीडिया को अंकुश लगाया गया है और मुझे लगता है कि इसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई गंभीर सुझाव दिए हैं और अभी मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अभी कोई राजनीति का समय नहीं है।
जो विरोधी भी अगर उनको अच्छा सुझाव दे रहा है तो सुझावों पर अमल करें और बहुत ही मजबूती से लड़े। खास तौर से अप्रवासी के मामले में जिस तरह का रवैया बिहार सरकार अपना रही है, केंद्र सरकार अपना रही है, ये बहुत ही दुखद है। डेली हम लोग को फ़ोन कर रहे हैं, अभी भी लोग डेली हमको, कम से कम मेरी खुद की 10,000 लोगों से बातचीत है। 10,000 लोगों ने मुझे मैसेज किया है। डेली 500, 200, 400 लोग मैसेज कर रहे हैं। कहीं ट्रेन की व्यवस्था सही से नहीं है, किराया 4 गुना लिया जा रहा है और लोग पैदल आने पर विवश हैं। कल भी 20-30 लोग मारे गए हैं और कल एक्सीडेंट से 16-15 लोग मारे गए और कई लोग रास्ते में दम तोड़ दिए। डेली 25 से 50 लोग मारे जा रहे हैं। ये भारत, इसके जिम्मेदार कौन है? पूरी तरह से मोदी जी इस तमाम हत्याओं के जो मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी हैं। जो डेली 50 आदमी 100 आदमी की मौत हो रही है बिहारियों की, मुझे लगता है कि इन लोगों पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनकी लापरवाही की वजह से ये ट्रेन की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, टिकट की फैसिलिटी, जबकि 12,000 ट्रेनें भारत सरकार के पास है और आप ट्रेन नहीं दे रहे हैं। लोग पैदल आ रहे हैं। आपने देखा कल 16 आदमी एक्सीडेंट में कुचल दिया उनको। कभी ट्रेन कुचल दे रही है, कभी गाड़ी कुचल दे रही है, किन्हीं का हार्ट फेल कर जा रहा है, चलते चलते मर जा रहे हैं। आपको अनुमान होगा हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। ये लॉकडाउन में ट्रेन की व्यवस्था नहीं देने की वजह से, ट्रेन की सुविधा नहीं देने की वजह से हजारों लोगों की मौत हुई है। ये अप्रवासी मजदूर का यह मानना है कि हम भूखे मर रहे हैं। लाखों के लोग को यह कहना है कि हम घर में रहेंगे, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, पुणे, हरियाणा, कहीं भी, चंडीगढ़ या जहां भी रहेंगे तो हम वहां भूखे मर रहे हैं। हमको कोई खाना वगैरह, बिहार सरकार कहा 1,000 रुपया हम पहुंचा रहे हैं, 99% अप्रवासी बिहारी को 1,000 रुपया नहीं मिला। और उन लोग को लगता है कि जब भूखे ही मर जाएंगे उससे चलो रोड पे चलते हैं, रोड पे चल के हम जान दे देंगे। मुझे लगता है कि बहुत ही गलत सरकार कर रही है और पैसा वालों के लिए सारी सुविधा दे रही है और गरीब लोग के साथ अन्याय कर रही है। जितने भी उद्योगपति हैं उन लोग को लगता है कि अगर अप्रवासी बिहारी अगर चले जाएंगे बाहर, अगर अपने गांव वापस चले जाएंगे तो फिर उद्योग कल कारखाना मेरा चौपट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए सरकार उन तमाम उद्योगपतियों का उद्योग बचाने के लिए गरीबों की हत्या कर रही है। आज हजारों लोगों की मौत हो गई और आने वाले 1 महीने के अंदर मुझे पूरा उम्मीद है कि 10 से 20,000 बिहारी मजदूरों की मौत हो सकती है अगर इमीडिएट बिहार सरकार और भारत सरकार इनको 1 सप्ताह के अंदर इनको बिहार में नहीं लाता है तो। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 दिनों में हम लाएंगे। आज लॉकडाउन मतलब गाड़ी की का अनुमति दिए हुए, भारत सरकार का अनुमति दिए हुए कि हम सबको अपने अपने प्रदेश आएंगे, आज 15 दिन गुजर गया, अभी भी 2% से ज़्यादा लोग बिहार में नहीं आ पाए। काफ़ी चिंता का विषय है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। धन्यवाद। अख्तरुल शाहीन साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से सरकार जो है वो विफल है और साथ में जो मजदूर वापस आ रहे हैं उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं होना, क्वारंटाइन सेंटर जो है उनका बुरा हाल है। इन तमाम विषय को लेकर के अपनी बातों को रखा। बहरहाल सरकार की तरफ से अब क्या कुछ जवाब आता है इन तमाम मुद्दों को लेकर के, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सकें।